उसके बाद अगर मैं स्टोर करता हूँ डाटा को, अब रीड करता हूँ तो ये डाटा यहाँ पे आ रहा है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वलीद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने लोकल स्टोरेज के अंदर कोई भी डाटा कैसे स्टोर करवा सकते हैं, और लोकल स्टोरेज जो कि हमारे मोबाइल का लोकल स्टोरेज होगा, उस स्टोरेज के अंदर डाटा सेव करवाने के लिए हमारे पास मल्टीपल पैकेजेस हैं। तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ एक पैकेज से जिसका नाम है हाइव। और हाइव पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम चले जाएंगे pubspec.yaml फाइल के अंदर, और यहाँ पे आके हम अपनी डिपेंडेंसीज़ को ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे जहाँ हमारी डिपेंडेंसीज़ लिखी हुई हैं, इसके नीचे आके हम हाइव की डिपेंडेंसीज़ को लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने ये दो डिपेंडेंसीज़ कॉपी करके यहाँ लिख देनी है, और ये आपको हाइव डेटाबेस की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगी। ये जो hive_flutter का पैकेज है, ये मैंने pub.dev की वेबसाइट से लिया है। और इसके अलावा जो दो चीज़ें हमें और ज़रूरत है जिसकी, जो कि हमें डॉक्यूमेंटेशन से ही पता लगता है, वो ये है कि हमें हाइव के ये दो पैकेजेस तो चाहिए, लेकिन इसके साथ हमें कुछ डिपेंडेंसीज़ भी चाहिए जो कि डेव डिपेंडेंसीज़ हैं। और वो उसकी जगह हमने क्या लिखना है, एक हमने हाइव जनरेटर की डिपेंडेंसी को लिखना है और दूसरा बिल्ड रनर को। तो इसको अगर मैं सेव कर लूँ तो ये पब गेट हो जाएगा आपके पास, और इसको आपने बंद कर देना है। ओके, सो मैंने एक मेन की फ़ाइल खोली हुई है और उसके अंदर एक होम का स्टेटलेस विजेट ओपन किया हुआ है, जो कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आके सिंपल मैं एक लेआउट बनाता हूँ। ये कॉलम क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर मैं 3 एलिवेटेड बटन्स रखने लगा हूँ। लेट्स से ये वाला जो हमारा बटन है, ये हमारा डाटा को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टोर डाटा। इसके लिए एक हम फंक्शन भी कॉल कर लेते हैं। ओके, ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि हमने स्टोर कैसे करवाना है, रीड कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है। सबसे पहले तो हम अपना लेआउट देख लेते हैं। ओके, ये हमारा लेआउट बन गया। इसको थोड़ा सा मज़ीद स्टाइलाइज कर लेता हूँ मैं। ओके, आफ्टर अ बिट ऑफ स्टाइलिंग हम चलते हैं अपने स्टोर के मेथड के ऊपर और देखते हैं कि हम कोई भी चीज़ कैसे स्टोर करवा सकते हैं यूजिंग हाइव स्टोरेज। उसके लिए सबसे पहले आपको main.dart की फ़ाइल के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपने आके सबसे पहले हाइव को इनिशियलाइज़ करवाना है। तो यहाँ पे हम आके लिखेंगे hive.initflutter। इसके थ्रू जो है हमारी हाइव का जो पैकेज है वो इनिशियलाइज़ हो जाएगा। और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करने के बजाय हमने हाइव फ्लटर को इंपोर्ट करना है। ओके, और इसको मैं एसिंक्रोनस भी बना रहा हूँ फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि हमने इनिशियलाइज़ कर लेना है, इनिशियलाइज हाइव फ्लटर। उसके बाद ओपन हाइव बॉक्स जिसके अंदर हमारा सारा डाटा स्टोर होगा। और वो ओपन कैसे करते हैं, हम लिखेंगे हाइव डॉट ओपन बॉक्स। लेट से इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ डाटा। डाटा के नाम से मेरा एक बॉक्स बन गया, और उस बॉक्स को जहाँ पे भी मैंने यूज़ करना है उस विजिट के अंदर आके मैं इसे एक्सेस भी कर लूँगा। और लेट से मैं यहाँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ माई बॉक्स, और उसके अंदर हम लिखते हैं हाइव डॉट बॉक्स। ओपन बॉक्स करने के लिए हमने ओपन बॉक्स का मेथड यूज़ किया, और बॉक्स को रेफ़र करने के लिए हम बॉक्स का मेथड यूज़ करेंगे, और बॉक्स का नाम था हमारा डाटा। तो इस माई बॉक्स के वेरिएबल के थ्रू हम अपने बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर डाटा भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेट से मैं अपना डाटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ माई नेम। और उसके बाद हम अपने बॉक्स का नाम लिखेंगे और उसके अंदर पुट कर देंगे अगर हमने कोई चीज़ स्टोर करवानी है। पुट के अंदर एक की वैल्यू पेयर होता है, तो सबसे पहले हम की असाइन कर देते हैं। लेट से नेम के नाम से मैंने की असाइन कर दिया, और उसके अंदर जो मेरा डाटा जाएगा वो जाएगा माई नेम के वेरिएबल से। ओके, सो दैट्स इट। ये करने से हमारे पास स्टोर हो जाएगा हमारी लोकल डेटाबेस के अंदर। उसके बाद हम इसे रीड करते हैं और अपनी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करवाते हैं। स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे मैं एक चाइल्ड बना लेता हूँ टेक्स्ट विजेट, और इसके अंदर लेट से मेरे पास है
गैदर्ड डाटा, और इस गैदर्ड डाटा के वेरिएबल को मैं ऊपर डिफाइन भी कर लेता हूँ। और ये रीड करते हुए गैदर होगा तो सबसे पहले मैंने अपने माई बॉक्स को यूज़ करना है, डॉट गेट मेथड यूज़ कर लेंगे, और जिस की के अंदर मैंने सेव करवाया था, लेट से नेम के अंदर करवाया था, तो मैं उसको यहाँ पे इसके इक्वल कर दूंगा। तो इस गैदर डाटा के अंदर हमारे पास डाटा आ जाएगा और वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। थोड़ी सी मैं स्टाइलिंग कर लेता हूँ इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए। ओके, ये गेट मेथड से गेट करने के बाद मैं यहाँ पे इसे प्रिंट भी करवा के देख लेता हूँ कि हमारे पास डाटा आया भी है कि नहीं, गैदर डाटा, और इसको हम डीबग कंसोल में देख सकते हैं, और जो गैदर डाटा हमारा होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये जो हमारा यूआई है ये हमें एक बार फिर से रीबिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि गैदर डाटा के अंदर जो डाटा पड़ा है वो इस टाइम है एम्प्टी स्ट्रिंग, और एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे डिस्प्ले होती रहेगी। तो इसलिए हमें अपने यूआई को दोबारा से बिल्ड करने के लिए जैसे ही हम डाटा गेट करेंगे तो हमें सेट स्टेट का मेथड भी कॉल करना पड़ेगा, और सेट स्टेट का मेथड कॉल करने के लिए हमें अपने स्टेटलेस विजिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टेटफुल विजिट के अंदर। ओके, और यहाँ पे आके मैं सेट स्टेट का मेथड कॉल कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसे सेव करूँ, सेव करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं रीड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास गैदर डाटा कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि इस टाइम मेरा स्टोरेज एम्प्टी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देखें हमारे पास वैल्यू आ गई है नल। तो सबसे पहले मैं इसे स्टोर करता हूँ और उसके बाद गैदर डाटा करता हूँ, तो मेरे पास गैदर डाटा आ रहा है वलीद, और यहाँ पे भी डिस्प्ले हो गया। ओके, तो इस तरह हम पहले पुट कर सकते हैं और उसके बाद फिर उसे रीड कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट के मेथड में आके हम लिखेंगे, उसी बॉक्स को टारगेट करेंगे माई बॉक्स के रेफरेंस से, और डिलीट का मेथड कॉल करके उस की का नाम लिख देंगे जिस की के अंदर हमने पुट किया था। तो इस तरह हमारा डाटा रिमूव हो जाएगा। डिलीट डाटा करेंगे तो डाटा रिमूव हो जाएगा। अब रीड करते हैं तो यहाँ पे इशू आएगा। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है तो हमारे पास नल एरर आएगा और यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि गैदर डाटा के अंदर कोई वेरिएबल स्टोर नहीं है। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं। कंडीशन हम क्या लगा सकते हैं कि अगर इस बॉक्स के अंदर से जो हम गेट कर रहे हैं नेम के वेरिएबल को, अगर तो ये नल आता है हमारे पास तो हमने कुछ भी नहीं करना, अदरवाइज़ अगर तो ये नल नहीं आता तो हमने ये काम सारे करने हैं। सेट स्टेट भी करना है और अपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू भी गेट करनी है। ओके, तो फिर ये एरर हमारा रिमूव हो जाएगा। अब अगर मैं रीड करता हूँ तो इस टाइम यहाँ कोई भी एरर नहीं आया, क्योंकि हमारे पास डाटा नल था, तो नल के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे हमने कमेंट कर देते हैं। उसके बाद अगर मैं स्टोर करता हूँ डाटा को, अब रीड करता हूँ तो ये डाटा यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह आप अपनी किसी भी एक स्पेसिफिक की के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। और ये हमने स्टोर करवाई है एक स्ट्रिंग वैल्यू, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू हमने यहाँ पे डिफाइन की थी, माई नेम वलीद, इसको स्टोर करवा दिया। ओके, सो दैट्स द बेसिक यूजेज ऑफ हाइव स्टोरेज टू स्टोर डाटा इन योर लोकल स्टोरेज। और इसके लिए आपको किसी एक्सटर्नल डाटाबेस की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लोकल मोबाइल के अंदर हाइव स्टोरेज को यूज़ करते हुए डाटा स्टोर करवा सकते हैं। So that's all for this video. I will see you in the next one. Till then, Allah Hafiz.